अच्छा जी, ये हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट होगी, सॉर्टेड एरे बेस्ड लिस्ट ना। तो इसका हमें क्या फ़ायदा हुआ? इसका सिर्फ ये फ़ायदा हुआ हमें सॉर्टेड एरे बेस्ड लिस्ट इम्प्लीमेंट करने का कि हमारे पास जो फाइंड का फंक्शन है, वो हमारे पास ऑर्डर लॉग ऑफ एन के अंदर जो है वो चला गया। अगर हम लोग जो हमारे पास अनसॉर्टेड लिंक लिस्ट थी, ठीक है, अगर हम लोग उसको मॉडिफाई करें और उसको सॉर्टेड लिंक लिस्ट बना दें, तो सॉर्टेड लिंक लिस्ट का हमें क्या फायदा होगा? व्हाट डू यू थिंक? जिस तरह जो एरे बेस्ड सॉर्टेड लिस्ट है उसके अंदर तो हम लोगों ने कहा ना कि जो फाइंड का फंक्शन है वो हमारे पास ऑर्डर लॉग ऑफ एन में चला गया। सॉर्टेड लिंक लिस्ट के अंदर हमें क्या फायदा होगा? एनीवन? नहीं? ओके। जो सॉर्टेड हमारे पास लिंक लिस्ट का है, इसका हमें कोई फायदा नहीं होगा। इसका हर फंक्शन जो है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही रहेगी, या इवन वर्स्ट होगी जो हमारे पास अनसॉर्टेड लिंक लिस्ट है। लेकिन अनसॉर्टेड लिंक लिस्ट में इंसर्शन हमारे पास ऑर्डर वन में थी, यहाँ पे ऑर्डर एन पे चली जाएगी वर्स्ट केस में। फाइंड हमारे पास अनसॉर्टेड लिंक लिस्ट में ऑर्डर एन था वर्स्ट केस में, यहाँ पे भी वर्स्ट केस में ऑर्डर एन रहेगा। तो हमें इसके अंदर कतन जो है वो एसिम्प्टोटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिहाज से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इट्स जस्ट अ गुड एक्सरसाइज के हम लोग जब नोट्स में इंसर्ट करेंगे उसे अप्रोप्रिएट जगह पे ले जाके इंसर्ट करना, दैट वुड बी अ गुड एक्सरसाइज। तो अदर देन दैट हमें जो है वो उसका बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होगा सॉर्टेड लिंक लिस्ट का। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में आप इसे कभी भी नहीं यूज़ करेंगे। सॉर्टेड लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर फाइंड ऑर्डर लॉग ऑफ एन पे चला जाता है। सॉर्टेड लिंक लिस्ट को जो है वो आप कभी भी नहीं यूज़ करेंगे। तो ये जस्ट हम लोग उससे जस्ट एक वी आर डूइंग इट जस्ट बिकॉज इट वुड बी अ गुड प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज। अच्छा, इंसर्ट के केस में लेट्स से शुरू में हमारे पास ऑफ कोर्स एक हेड का पॉइंटर है, और शुरू में जो हेड है वो हमारे पास एम्प्टी होगा। तो जब हमारे पास कोई नई वैल्यू आती है, जिस तरह हम लोग वैल्यूज जो इंसर्ट कर रहे हैं, वो हमारे पास कौन सी वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं हम लोग? एस, बी, एफ एंड एक्स। मैंने इस तरह केसेस लिए हैं कि एम्प्टी लिस्ट में इंसर्ट कर रहे हैं, फिर लिस्ट के शुरू में इंसर्ट कर रहे हैं, फिर लिस्ट के मिड में इंसर्ट कर रहे हैं, फिर लिस्ट के आखिर में इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे केसेस जो हैं हमारे पास इन चार वैल्यूज में जो है वो कवर हो जाएंगे। तो हम लोग जब इंसर्ट कर रहे हैं तो जब हमारे पास लिस्ट एम्प्टी है तो ऑफ कोर्स जो भी नई वैल्यू आएगी उसके लिए हमें मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी। एक हम लोग मेमोरी एलोकेट कर लेते हैं उसके डाटा पार्ट में। थोड़ा सा इस साइड पे ले जाते हैं। मेमोरी एलोकेट कर लेते हैं उसके डाटा पार्ट में, वैल्यू स्टोर करा देते हैं, उसके नेक्स्ट को नल कर देते हैं, और इसका एड्रेस जो है वो हमारे पास टेम्प के अंदर जो है वो हमारे पास इसका एड्रेस आ जाता है। ठीक है। तो अब जब पहली वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं तो क्या करेंगे हम लोग? पहले चेक किस तरह करेंगे कि पहली वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं? ये कैसे पता लगेगा कि लिस्ट में फर्स्ट वैल्यू इंसर्ट होने जा रही है? मुश्किल सवाल नहीं है बेटे, कोशिश करो। सर हेड नल होगा। हेड नल होगा। शाबाश। तो अगर हमारे पास हेड जो है वो नल होगा, इसका मतलब है लिस्ट एम्प्टी है, पहली वैल्यू इंसर्ट करने जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? फिगर में मुझे बताओ क्या होगा।
सर टेम के नेक्स्ट में नल स्टोर करेंगे। टेम के नेक्स्ट में नल स्टोर कर दिया, वो हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया, वेरी गुड। और सर हेड इज इक्वल टू टेम्प। ये जो हेड है इसके अंदर अब ये नई नोड का एड्रेस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये जो ए की नोड है एंड हेड शुड पॉइंट टू इट। तो यहाँ पे जैसा किसी स्टूडेंट ने जो कहा था, लेट्स से ये हेड डॉट ये टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल कर देते हैं। ठीक है, कि अब जो वैल्यू इंसर्ट किया उसका उससे आगे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, और हेड इज इक्वल टू टेम्प कर देते हैं कि हमारे पास जो है वो अब लिस्ट के अंदर बस ये एक वाहिद नोड है, हेड जो है वो उसको पॉइंट कर रहा है। ये हो गया। अब हम लोग सेकंड केस में आते हैं कि बी को हम लोगों ने इंसर्ट करना है, और बी हम लोग कहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं? लिस्ट के शुरू में इंसर्ट कर रहे हैं। तो जब भी आप लिंक स्ट्रक्चर्स के साथ काम कर रहे हो तो आपने ये मुख्तलिफ केसेस हैंडल कर लेने हैं कि एम्प्टी लिस्ट में इंसर्ट कर रहे हैं, लिस्ट के शुरू में इंसर्ट कर रहे हैं, लिस्ट के बीच में इंसर्ट कर रहे हैं, लिस्ट के आखिर में इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये आपने जो है चार केसेस जो है वो आपने हमेशा जो है जब भी कोई लिंक स्ट्रक्चर आप डिज़ाइन कर रहे होंगे तो ये चार केसेस आपने जो है वो देख लेने। बी के लिए हमें ये पता है कि हम लोग मेमोरी एलोकेट करेंगे। ठीक है, तो ये इंसर्ट के फंक्शन में आते हैं मेमोरी एलोकेट की। ये भी हमें पता है फॉर श्योर, हम लोगों ने उसके डाटा पार्ट में वैल्यू स्टोर करा दी, तो डाटा पार्ट में वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम लोग इसको एक स्पेशल केस के तौर पे ले लेते हैं कि लिस्ट में जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं उससे पहले इसको इंसर्ट करना है। ठीक है, तो ये हमें कंडीशन का कैसे पता चलेगा कि ये जो वैल्यू इंसर्ट करनी है ये हम लोगों ने एग्जिस्टिंग वैल्यू से पहले इंसर्ट करना है? इसको मैं थोड़ा सा साइड पे ले जाते हैं। तो अभी तक ये सूरत हाल है कि बी टेम्प को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और हेड जो है वो हमारे पास एस को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, चलें इस कंडीशन को छोड़ दें, मुझे ये बताएं कि अब क्या करेंगे इस सूरत हाल में, क्या करेंगे, क्या क्या काम होंगे? सर टेम के नेक्स्ट में हेड स्टोर करेंगे। वेरी गुड। टेम्प का नेक्स्ट उसके अंदर हमारे पास हेड आ गया, और टेम और इक्वल टू हेड कर देंगे। क्या करेंगे? आप सही कह रही हैं, लेकिन ऑर्डर जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। पहला काम हम लोगों ने ये किया कि टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड कर दिया। ठीक है, और ये तो भी काम हो गया, टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड हो गया। अगला काम क्या करना है? आप ही बेटा कोशिश करो दोबारा। सर हेड और को स्टोर टेम्प में करा दें। वेरी गुड। हेड के अंदर अब इस नई नोड का एड्रेस आ जाएगा, और वो कैसे आएगा? हेड इज इक्वल टू टेम्प करेंगे तो हमारे पास हेड के अंदर इस नई नोड का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, तो अगला जो हम लोगों ने काम करना है वो हम लोग ये करेंगे कि हेड इज इक्वल टू टेम्प कर देंगे। मतलब जो न्यू नोड है उसके नेक्स्ट को लिंक किया एग्जिस्टिंग लिस्ट के साथ, और एग्जिस्टिंग लिस्ट का जो हेड है उसके अंदर इस न्यू नोड का एड्रेस स्टोर करा दिया कि अब ये नोड जो है वो हमारे पास लिस्ट के शुरू में है। अच्छा, ये जो है ना हमारे पास एक स्पेशल केस है कि लिस्ट जो न्यू वैल्यू है वो लिस्ट के शुरू में इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब बी जो है वो हमारे पास लिस्ट में पहले एस पड़ा हुआ था, तो बी जो है वो हमारे पास एस से पहले आ रहा है। या दोबारा ये केस किस तरह होगा कि अब ए अगर इंसर्ट करेंगे, ए जो है वो हमारे पास बी से पहले आ जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे चेक करेंगे कि ये जो बी है ये हमारे पास एस से पहले एग्जिस्टिंग हेड में जो वैल्यू पड़ी है उससे पहले हम लोगों ने इस नोड को इंसर्ट करना है? ये कैसे चेक करेंगे? कंडीशन क्या होगी? जी बेटा। Sir, temp dot data is smaller, greater than val. टेम्प डॉट डाटा और वैल में तो एक ही चीज़ पड़ी हुई है। अभी सूरत हाल ये है कि हमारे पास लेट्स से अगर ए इंसर्ट करना है तो टेम्प डॉट डाटा में भी ए पड़ा हुआ है, वैल में भी ए पड़ा हुआ है। Sir, head dot data के हेड साथ को कंपेयर डाटा करेंगे। वैल को कर किससे? लें या टाइम डाटा को कर लें, इन दोनों में से किसी एक को कर लेंगे। हेड डॉट डाटा के साथ कंपेयर लेस देन करेंगे, वैल लेस ठीक है, देन हेड डॉट डाटा। शाबाश, वेरी गुड। तो हम लोग ये देखेंगे कि जो वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं वो जो पहली जो नोड है जिसको हेड पॉइंट कर रहा है उससे वो छोटी है या नहीं। तो वैल इज लेस देन हेड डॉट डाटा। अगर वो वैल्यू हमारे पास उससे छोटी है तो इसका मतलब है लिस्ट के शुरू में इंसर्ट करना है। तो ये हमारे पास दो केसेस हैंडल हो गए कि एम्प्टी लिस्ट में हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट इनटू एन एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, अगला हमारे पास केस हो गया कि हम लोग जो है वो insert at the beginning
insert at the beginning of the list. beginning की क्या spelling होता है? Single n होता है, double n होता है? अच्छा, शायद एक्चुअली मेरी इंग्लिश जो है ना, जब जर्मन लैंग्वेज मैंने सीखी थी ना, तो जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती थी वो भी जो है ना जर्मन लैंग्वेज ने उसका जो है वो सत्यानाश या बेड़ा गर्क कर दिया था। हुआ ये कि जो जर्मन लैंग्वेज होती है ना, उसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं होती। अब वहाँ पे अगर आपके पास ए लिखा हुआ है ना, इस तरह ए लिखा हुआ है, तो अब वो उसकी साउंड जो है वो हमेशा अ की साउंड निकलेगी, ठीक है। ई लिखा हुआ है तो उसकी हमेशा साउंड ए की साउंड निकलेगी, ए। मतलब कोई इसके अंदर एक्सेप्शन नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि लेटर जो है अगर वर्ड के शुरू में आ रहा है तो फिर शायद उसकी साउंड चेंज हो जाए, लेकिन अदर देन दैट वो फिर जब भी किसी भी लेटर के वो शुरू में आएगा तो उसकी वही साउंड निकलेगी। मतलब कोई एक्सेप्शंस नहीं है इसके अंदर। और इस तरह अगर ई आई लिखा हुआ है तो उसकी आई की साउंड आएगी, आई ई लिखा हुआ है तो उसकी ई की साउंड आएगी। लेकिन इंग्लिश में जो है मतलब देयर आर लाइक सो मेनी एक्सेप्शंस एंड यू हैव टू रिमेंबर देम एंड इन एनी केस। अच्छा, ये हमारे पास सेकंड केस हो गया। थर्ड जो हमारे पास केस है उसके अंदर हमारे पास ये है कि अब लिस्ट के मिड में हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इंसर्ट इन द मिडल। अब जिस तरह एफ है, अब एफ जो है वो हमारे पास लिस्ट के मिडल में हम लोग किसी जगह पे जो है वो उसको इंसर्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम लोग कैसे इसको इंसर्ट कर सकते हैं? अब जिस तरह एफ इंसर्ट करना है, तो पहले एक तो चीज़ हमें क्लियर है ना कि एफ के लिए हम लोगों ने मेमोरी एलोकेट कर लेनी है, ठीक है। तो एफ के लिए हम लोगों ने मेमोरी एलोकेट कर ली। वो आप देखें ना, इंसर्ट का जो हमारे पास फंक्शन है उसके अंदर शुरू में ही हम लोग मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। डजेंट मैटर के शुरू में इंसर्ट करना है, बीच में इंसर्ट करना है, आखिर में इंसर्ट करना है, मेमोरी तो एलोकेट हो गई। वो उसके डाटा पार्ट में वैल्यू भी स्टोर करा दी। दैट मीन्स के उसके डाटा पार्ट में हमारे पास एफ आ गया। अब मुझे ये बताएं, और ये जो हमारे पास वैल्यू है, ये जो नोड है, इसका एड्रेस हमारे पास टेम्प में पड़ा हुआ है। अब मुझे ये बताएं कि कैसे हम लोग तक पहुंचेंगे। मतलब बी से अगर हम लोग शुरू करते हैं, बी से पहले तो इसको इंसर्ट नहीं करना क्योंकि वो हमारे पास अलग से केस हैंडल हो रहा है, वैल इज लेस देन हेड डॉट डाटा। तो एस तक जब हम लोग पहुंचेंगे तो एस से हमें पता चल जाएगा कि एस से पहले हम लोगों ने इसको इंसर्ट करना है। अगर हम लोग एक और पॉइंटर ले लेते हैं और उसको हम लोग बी से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स से ये हमारे पास एक पॉइंटर है और इसको हम लोग जो है वो बी से जो है हम लोग शुरू करते हैं। बी को हम लोग एफ से कंपेयर करते हैं, एफ बी से बड़ा है, इसका मतलब है बी के बाद ये जाएगा। पॉइंटर को हम लोग एस पे ले जाते हैं, ठीक है। अब एफ जो है हमारे पास एस से छोटा है, इसका मतलब है कि एस से पहले हम लोगों ने इंसर्ट करवाना है। तो जब पॉइंटर के अंदर एस वाली नोड का एड्रेस होगा तो उससे पहले हम लोग नहीं आ सकते, उससे वापस नहीं आ सकते, उससे पिछली नोड पे नहीं आ सकते, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप रिकॉल करें, अनसॉर्टेड लिंक लिस्ट के अंदर भी हम लोगों ने जो है वो किसी जगह पे, कहाँ पे हम लोगों ने नेक्स्ट के साथ कंपेयर किया था, आप लोगों ने इसका सोल्यूशन बताया था। इरेज में सर, इरेज में हम लोगों ने इस तरह किया था ना, हाँ, दो नोड्स को लिंक करना था। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह करते हैं। हमें जब हम लोग इस एल्स वाले पार्ट में आएंगे ना, तो हमें ये पता होगा कि हम लोगों ने एफ को जो है वो बी से पहले इंसर्ट नहीं करना, क्योंकि अगर एफ को बी से पहले इंसर्ट करना होता तो ये हम लोगों के पास जो बिगिनिंग वाला केस था, सेकंड जो इफ स्टेटमेंट है, एल्स इफ, इसके अंदर जो है हम लोग उसको इंसर्ट कर देते। तो अब हम लोग अगर एल्स वाले पार्ट में आए तो इसका ये मतलब है कि हम लोग शुरू में तो इंसर्ट नहीं करना। तो पॉइंटर को हम लोग इधर से शुरू करते हैं, बी से शुरू करते हैं, लेकिन जो कंपैरिजन हम लोग करवाएंगे वो कंपैरिजन जो है वो हम लोग बी के साथ नहीं कंपेयर कराएंगे, एस के साथ कंपेयर कराएंगे। पॉइंटर बी को ही पॉइंट कर रहा है, इसके अंदर बी वाली नोड का एड्रेस है, लेकिन एफ को कंपेयर एस से करवाएंगे। ये कैसे हो सकता है? पॉइंटर डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा, पॉइंटर डॉट नेक्स्ट डॉट डाटा से हम लोग उसको कर सकते हैं। तो यहाँ हमें कोई एक लूप चाहिए होगी जिसके अंदर हम लोग आगे मूव करते जाएं। इसकी कंडीशन पे आते हैं कि कंडीशन हमारे पास इसकी क्या होगी। मेन चीज ये होगी कि f जो है वो हमारे पास पॉइंटर डॉट नेक्स्ट डॉट डाटा से छोटा होना चाहिए, तो तब हमारे पास वो पॉइंटर और पॉइंटर डॉट नेक्स्ट के बीच में वो चीज़ आ जाएगी। तो हम लोग ये कह देते हैं कि जो वैल्यू है, अगर वो हमारे पास पॉइंटर डॉट नेक्स्ट डॉट
डाटा से जो है वो हमारे पास छोटी है, ठीक है। अगर जो वैल्यू है वो हमारे पास पॉइंटर डॉट नेक्स्ट डॉट डाटा से हमारे पास छोटी है तो क्या करेंगे? अब ये हमें पता चल गया वैल्यू f है, पॉइंटर b को पॉइंट कर रहा है, और f जो है वो पॉइंटर डॉट नेक्स्ट डॉट डाटा से वो वैल्यू छोटी है। दैट मीन्स कि अब हम लोगों ने इसे पॉइंटर और पॉइंटर डॉट नेक्स्ट के बीच में इंसर्ट करना है। तो मुझे फिगर में बताएं, फिगर में क्या क्या चेंजेस होंगी? पहला काम क्या करेंगे? सर पॉइंटर के नेक्स्ट में टेम्परेरी का अच्छा, ये करना तो हमें पड़ेगा, लेकिन अब मेमोरी लीक हो गई है, वैसे तक हमारे पास आने का कोई तरीका नहीं है। सर पहले पॉइंटर नेक्स्ट नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर करवाएंगे एक और वेरिएबल में। ओके, ये हमारे पास पॉइंटर 2 आ गया, इसके अंदर हम लोगों ने पॉइंटर डॉट नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर करा दिया। फिर इसी तरह कह रहे थे ना आप? सर टेम्परेरी के नेक्स्ट में पॉइंटर का नेक्स्ट और पॉइंटर के नेक्स्ट में टेम्परेरी। ठीक है, तो पॉइंटर 2 लिए बगैर भी ये काम हो सकता है, लेकिन अगर पॉइंटर 2 हम लोग ले लेते हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि टेम्परेरी के नेक्स्ट के अंदर हम लोग इस पॉइंटर 2 का एड्रेस स्टोर करवा देंगे। मतलब पॉइंटर 2 में जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो हम लोग टेम्परेरी डॉट नेक्स्ट में स्टोर करा देंगे। बेसिकली एफ डॉट नेक्स्ट में हमारे पास एस वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा, और फिर जो हमारे पास बी डॉट नेक्स्ट है इसके अंदर हमारे पास एफ वाली नोड का जो है वो एड्रेस आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये चीज़ जो है वो लिंक हो जाएगी, एंड दिस इज़ व्हाट वी वांटेड टू हैव। तो अब इसके अंदर हम लोग जो है वो यही अप्रोच ले लेते हैं जिस तरह आपने कहा कि एक और पॉइंटर ले लेते हैं। इसके बगैर भी वैसे गुजारा हो सकता है, लेकिन अब क्योंकि आप लोग सोल्यूशन बना रहे हैं तो फिर उसी हिसाब से चलते हैं। पॉइंटर 2 के अंदर एस वाली नोड का एड्रेस कैसे स्टोर कराएंगे? इसको मैं दोबारा पहले वाली स्टेट पे ले जाते हैं। ये सूरत हाल है अभी। तो मुझे ये बताएं, पॉइंटर 2 के अंदर एस का एड्रेस कैसे आएगा? पॉइंटर पीटीआर नेक्स्ट नेक्स्ट के साथ ही आएगा, लेकिन वो दूसरी अप्रोच सही है, वही कर लेते हैं, टेम्प में स्टोर करवा दोनों लेते कर हैं। लेते हैं, दोनों कर लेते हैं। पॉइंटर 2 के अंदर हमारे पास पॉइंटर डॉट नेक्स्ट से, हम पॉइंटर डॉट नेक्स्ट के अंदर एस वाली नोड का एड्रेस होगा, तो पॉइंटर 2 इज इक्वल टू पॉइंटर डॉट नेक्स्ट, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये एक काम हो गया। अगला काम क्या करना है कि एफ डॉट नेक्स्ट के अंदर एस को लेके आना है। ये कैसे होगा? एफ डॉट नेक्स्ट, ये एफ डॉट नेक्स्ट तक कैसे पहुंचेंगे? टेम्परेरी डॉट नेक्स्ट सर। टेम्परेरी डॉट नेक्स्ट, और इसके अंदर क्या स्टोर कराएंगे? ptr2 पॉइंटर 2। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं कि temp डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू ptr डॉट नेक्स्ट। तो फिर आपको एक अलग पॉइंटर लेने की जरूरत नहीं है। इट्स अप टू यू बेटा, बस आपको समझ आनी चाहिए, आपके जहन में उसकी लॉजिक क्लियर होनी चाहिए। डजेंट मैटर कि आप किस तरीके से उसे करते हैं। अगला काम ये करना है कि ये जो बी डॉट नेक्स्ट है इसके अंदर एफ वाली नोड का एड्रेस स्टोर करवाना है। तो कोई और स्टूडेंट बताए, आप दोनों के अलावा कोई और बताए कैसे करेंगे ये? सर ptr.next is equal to temp। ptr.next is equal to temp। तो ptr के नेक्स्ट में हम लोगों ने इस नई नोड का एड्रेस जो है वो स्टोर करा दिया। ठीक है, तो b के नेक्स्ट में f आ गया, f के नेक्स्ट में हमारे पास s आ गया, दैट्स इट। तो पॉइंटर 2 लेके भी हम लोग ये काम कर सकते हैं, पॉइंटर 2 के बगैर भी ये काम कर सकते हैं। तो f जो है वो हमारे पास इंसर्ट हो गया, राइट, एंड दिस इज व्हाट वी वांटेड टू हैव। अब हमारे पास जो है वो एक लास्ट केस रह गया कि x को हम लोगों ने जो है वो इंसर्ट करना है। तो जब हम लोग इस फंक्शन में आएंगे तो x के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। वी नो वी वुड एलोकेट मेमोरी फॉर, अच्छा इसके नेक्स्ट के अंदर हमारे पास जो है वो गार्बेज पड़ा हुआ होगा। अब हम लोगों के पास दो एम्प्टी लिस्ट में इंसर्ट करें, लिस्ट के शुरू में इंसर्ट करें, नहीं। अब एल्स वाले पार्ट, अब वाइल कंडीशन अभी तक हम लोगों ने डिसाइड नहीं। तो पहली चीज ये देखते हैं कि वैल्यू, कोई और स्टूडेंट भी कंफर्म कर देगा? आवाज कट रही है मेरी? यस सर, कट रही है। Yes, sir. ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट देन।